राजगढ़ वासियों, राजगढ़ के माचलपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। उस मामले को यदि आप सुनेंगे तो आपके मन में कई सारे सवाल उठेंगे। सवाल ये कि आप छोटी छोटी बच्चियों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, तो क्या उन प्राइवेट स्कूलों में वो छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित है? सवाल ये उठेगा आपके मन में कि जिस गुड़िया को आप तैयार करके बढ़िया से स्कूल भेजते हो, पीछे बस्ता लगाकर, जिस स्कूल में वो जा रही है उस स्कूल में वो गुड़िया वाकई में सुरक्षित है? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में उठेंगे और ये सवाल उठना जायज भी है। ये जो घटनाक्रम है ना, ये आपकी रूह को कपा देगा राजगढ़ वालों, क्योंकि राजगढ़ के एक निजी स्कूल में जो कुछ भी घटना घटित हुई है वो मानवता को तो शर्मसार करती ही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे बच्चियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान भी उठाती है। अब पूरा घटनाक्रम समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वालों, माचलपुर थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल, जहां पर एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा अपने कंप्यूटर का पेपर देने के लिए घर से निकलती है। कंप्यूटर का पेपर देने के लिए वो स्कूल जाती है और परिजनों का कहना है कि इसके 2 पेपर रह गए थे, इसलिए कंप्यूटर के पेपर के लिए वो उस दिन घर से निकलती है। और जब वो स्कूल पहुंचती है, बकायदा स्कूल में जाती है, बैठती है जैसे नॉर्मल रूटीन होता है बच्चों का, लेकिन वो 5वीं कक्षा की बच्ची जब अपने क्लासरूम में बैठी होती है तो स्कूल का चपरासी उसे आवाज देता है, उसके नाम से बुलाता है। क्योंकि बच्ची नाबालिग है तो इसलिए हम उसका नाम उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बिल्कुल नहीं आता है। तो उस 5वीं कक्षा की बच्ची को स्कूल का चपरासी आवाज लगाता है, उसको क्लासरूम के बाहर बुलाता है और ये कहकर बुलाता है कि आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही है। स्कूल का चपरासी उस बच्ची को 3री मंजिल पर ले जाता है स्कूल की, और 3री मंजिल पर जब वो बच्ची पहुंचती है तो वहां पर उसे प्रिंसिपल मैडम दिखाई नहीं देती है। उसके बाद में वो बच्ची पलटकर सवाल पूछती होगी कि यहां प्रिंसिपल मैडम कहाँ है, आपने तो बोला था कि मुझे प्रिंसिपल मैडम बुला रही है। तो वो जो स्कूल का चपरासी है उस बच्ची को चॉकलेट ऑफर करता है। चॉकलेट देने के बहाने उसे रूम में ले जाने की कोशिश करता है। बच्ची को समझ में आ जाता है कि इसका इरादा कुछ ठीक नहीं है। बच्ची जैसे तैसे उस चपरासी के हाथों से छूटती है और प्रिंसिपल के रूम में पहुंचती है। प्रिंसिपल के रूम में पहुंच करके बच्ची पूरे घटनाक्रम को स्कूल की प्रिंसिपल को बताती है, कि प्रिंसिपल के सामने रखती है कि मेरे साथ जो है भैया ने ऐसा ऐसा किया है, अंकल ने ऐसा ऐसा किया है, मुझे 3री मंजिल पर ले गए और चॉकलेट ऑफर की, और तमाम सारी जो मैंने बातें आपको बताई है वही बातें बच्ची प्रिंसिपल को बताती है। लेकिन प्रिंसिपल उस बच्ची को उल्टा जवाब क्या देते हैं राजगढ़ वालों, ये बड़ी शर्म की बात है। प्रिंसिपल उस बच्ची को जवाब देते हैं कि हम उन्हें सजा दे देंगे, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है ना, ये जो घटना आपके साथ घटित हुई है, ये आप घर पर मत बताना किसी को भी मत कहना कि ये मेरे साथ आज ऐसा हुआ है। लेकिन बच्ची को सलाम है कि वो घर पर जब जाती है तो इस पूरे घटनाक्रम को अपने मम्मी पापा के सामने, अपने परिवार के सामने रख देती है। और जब बच्ची पूरा घटनाक्रम परिवार को बताती है तो परिवार वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। परिवार वाले सीधे पुलिस के पास पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन में पूरी सूचना देते हैं, एसपी साहब को भी आवेदन देते हैं बकायदा, और पूरा घटनाक्रम बच्ची को लेकर ही वो थाने में पहुंचते। पूरा घटनाक्रम पुलिस को बच्ची बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद में स्कूल के उस चपरासी को गिरफ्तार किया जाता है, और सबसे बढ़िया काम यह होता है कि प्रिंसिपल भी उसमें दोषी ही है एक तरह से, क्योंकि प्रिंसिपल ने इस घटना की जानकारी थाने में नहीं दी। स्कूल की बदनामी के डर से
उस प्रिंसिपल ने इस बच्चे को उल्टा बोला कि घटना परिवार वालों को भी नहीं बताना, इसलिए प्रिंसिपल के ऊपर भी केस दर्ज किया है पुलिस ने और चपरासी को तो जेल ही भेज दिया। अब उसका जो भी अंजाम होगा वो चपरासी भुगतेगा, लेकिन प्रिंसिपल भी भुगतेगा। अब जो भी चीजें हैं राजगढ़ वालों, कहने का मतलब, इस घटना को सुनाने का मतलब, सुनाने का तात्पर्य, सुनाने की जो वजह है वो ये है कि आप जिस भी स्कूल में आपके बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं, जिस भी स्कूल में आपके बच्चे बच्चियों को भेजे, आप उस स्कूल का बैकग्राउंड चेक करें। सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग से स्कूल अच्छा नहीं होता है। स्कूल में स्टाफ कैसा है, कौन वहां पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का चाल चरित्र कैसा है, कौन वहां पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों का रहन सहन कैसा है, कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, ये सब आप चेक कीजिए राजगढ़ वालों। वहां पर इवन चपरासी कौन है, साफ सफाई करने वाला कौन है, ये तक आपको पता होना चाहिए, ये तक आपकी जानकारी में होना चाहिए। और होना ही चाहिए राजगढ़ वालों। इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो घटना है, ये घटना शर्मसार करने वाली घटना है। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। एक 5 साल की मासूम के साथ वो चपरासी क्या क्या नहीं कर देता। अगर वो बच्ची छूट कर नहीं आती, छूट कर नहीं भागती, उसके चंगुल से छूटकर जैसे तैसे वो नीचे नहीं पहुंचती, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता था, क्या क्या घटना हो सकती थी। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, और आपकी बच्ची को रखकर देखिए उस जगह पर कि आपकी बच्ची के साथ कोई आदमी ऐसा करता, आप क्या एक्शन लेते। पुलिस ने सही कदम उठाया है, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप आपके बच्चे बच्चियों को प्राइवेट स्कूल में यदि भेज रहे हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, वहां पर शिक्षकों का चरित्र, क्या सिक्योरिटी आपके बच्चों की है, किस तरीके की पढ़ाई वहां पर होती है, स्कूल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसकी रिपोर्ट की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है और आपको इसकी रिपोर्ट लेना ही चाहिए। ये माचलपुर थाना क्षेत्र की ये घटना और बड़ी शर्मसार करने वाली घटना थी राजगढ़ वालों। मेरे हिसाब से ये जो घटनाक्रम है, इसको सुनाने का मकसद ही एक था कि आप कम से कम जागरूक हो, आज के जमाने के हिसाब से चले, अपने बच्चों को जिस भी स्कूल में भेजे, उस स्कूल की पूरी तहकीकात, उस स्कूल के एक एक स्टाफ के बारे में जानकारी आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। उस 5वीं कक्षा की बच्ची की बहादुरी को सलामी देना चाहूंगा। आखिरी में सलाम करना चाहूंगा उस बच्ची के माता पिता को, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी बच्ची बदनाम हो जाएगी, जैसा प्रिंसिपल ने सोचा था ना कि हमारा स्कूल बदनाम हो जाएगा। ऐसा माता पिता सोचते भी नहीं है और हिम्मत दिखा करके थाने चले गए, एसपी महोदय के पास चले गए और कड़ा एक्शन जो है हुआ है, सजा भी कड़ी ही मिलेगी, ये बात तय है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।